इस फिल्म इंडस्ट्री में बस एक ही चीज मैटर करता है और वो है एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। अगर ये चीज सेट हो जाए तो मामला कहीं ना कहीं बेटर हो ही जाता है। నువ్వు చాలా లక్కీ. इस वीडियो के अंदर साउथ की बनी कुछ बेस्ट फिल्मों के नाम आपने जो हमारे पिछले वीडियो के अंदर कमेंट करे थे, उन कमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने ये लिस्ट आपके लिए बनाया है। वैसे इन मूवीज को देखने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और बिना सदरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। इस लिस्ट की पहली मूवी के अंदर कहानी है अर्जुन की स्टोरी, जो एक सिंपल सा लड़का होता है। अपने परिवार से लड़ झगड़ कर फाइनली वो शादी कर लेता है जिस लड़की से वो तिलो जान से प्यार करता था। जिम्मेदारी और मजबूरी की वजह से अर्जुन रात में टैक्सी चलाने का जो काम है वो करने लगता है। लेकिन एक रात जैसे वो घर लौट रहा था तब उसकी कार के अंदर दो लोग आते हैं। अब इन दोनों लोगों की वजह से अर्जुन मूवी के अंदर आगे काफी बुरी तरीके से ड्रग्स से रिलेटेड कुछ केस के अंदर फंस जाता है और उसी चीज के रिलेटेड इस मूवी के अंदर आगे अर्जुन के साथ काफी खतरनाक चीजें होती है, जहाँ पर जान जाने का खतरा भी बना रहता है। अब वो दो लोग है कौन और अर्जुन इस केस के अंदर कैसे फंस चुका है, तो आगे अर्जुन के साथ क्या कुछ चीजें होगा, ये सब कुछ स्टोरी जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं जिसका नाम है टॉप गियर। 5.2 की रेटिंग इस मूवी को मिल चुका है IMDb की तरफ से। एंड ये जो फिल्म है बढ़िया हिंदी डब के साथ प्राइम वीडियो के अंदर रिसेंटली आ चुका है। वनीला नाम की एक लड़की होती है जो एक नक्सलवादी के प्यार में पड़ जाती है। अब होता यह है कि वनीला जिस विलेज के अंदर रहती है वहाँ पर अचानक से एक दिन नक्सलवादियों का एक ग्रुप चलाता है। अब इसी ग्रुप का जो लीडर होता है यानी कि रवि, उसका की किताब उस विलेज के अंदर गिर जाता है और वो किताब मिलता है वनीला नाम की उस लड़की को। अब उसी किताब को पढ़कर वनीला रवि के बारे में बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करती है। अब एक दिन ऐसा आता है कि वनीला अपने विलेज को जबरदस्ती छोड़कर वो ढूंढने निकल पड़ता है उसी नक्सल वाली ग्रुप को, ताकि वो उस ग्रुप के लीडर यानी कि रवि से मिल सके। నక్సలైట్ వల్ల ఏమన్నా ఉపయోగం? लेकिन मूवी की स्टोरी जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। कहानी के अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती है जो कि आप सिर्फ मूवी को देखकर ही फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फिल्म का नाम होता है विरट्टा पार्वम, जो कि 2022 की बनी एक एक्शन रोमांटिक फिल्म है। 6.6 की रेटिंग इस मूवी को मिल चुका और ये फिल्म हिंदी डब के साथ आपको नेटफ्लिक्स के अंदर देखने को मिलेगा। एक क्रिमिनल माइंडेड साइकोपैथ किलर लड़कियों को किडनैप करने की कोशिश करता है एक एम्बुलेंस की मदद से, और स्पेशली वो उन लोगों को टारगेट करता है जिनकी जो उम्र है वो काफी कम होती है या फिर वो लोग अकेले होते हैं। हैदराबाद विष्णु एक फोटोग्राफर होता है जो किसी काम की वजह से कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में एक ढाबे के अंदर उसे मुलाकात होती है एक तुलसी नाम की लड़की से जो बहुत खूबसूरत थी। आगे ये दोनों एक दूसरे के साथ बात वगैरह करते हैं, फोटो शूट करते हैं, लेकिन बाद में समय ऐसा आ जाता है कि इन दोनों को अपने दो अलग अलग रास्तों के अंदर जाना पड़ता है। और इसी दौरान कहानी के अंदर एक अजीब सा घटना होता है जिससे कि तुलसी उसी साइकोपैथ किलर के हाथों लग चुका है। और इसी दौरान आगे कहानी के अंदर उस लड़की के साथ क्या कुछ चीजें होता है, ये सब कुछ चीजें आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। इस मूवी का नाम होता है हाईवे, जो कि 2022 की बनी एक थ्रिलर फिल्म है। रेटिंग के मामले में थोड़ी सी कम है बट पिक्चर में बहुत दम है। इस फिल्म को आप देख सकते हैं हिंदी डब के साथ यूट्यूब के अंदर। इस लिस्ट की अगली मूवी के अंदर कहानी है धर्मा की, एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर जो एक पिता और एक हस्बैंड भी होता है। अब धर्मा अपनी वाइफ भाग्यलक्ष्मी और अपनी बेटी के साथ एक नॉर्मल जिंदगी बिता रहा होता है, लेकिन कहानी में सब कुछ बदल जाता है जब उसकी जिंदगी में एंट्री होती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की, जो खुद भी एक पुलिस ऑफिसर है। ఆయన మీద నాకు ఎలాంటి अब वो लड़की एक मिसिंग और किडनैपिंग केस के ऊपर काम कर रही होती है जिसको सॉल्व करने के लिए उसको मदद चाहिए धर्मा की। अब ऐसे में सवाल है कि धर्मा इस केस को सॉल्व करने के लिए राजी होगा या फिर नहीं, और उसकी पत्नी क्या करेगा जब वो राजी होता है। तो यही वाली स्टोरीज आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा एक थ्रिल एंड कॉमेडी स्टोरी के साथ। मूवी का नाम होता है संक्रांति वास्तुनम, जो कि 2025 की एक फिल्म है। 6.2 की रेटिंग के साथ इस फिल्म को आप देख सकते हैं ZEE5 और कुछ अदर OTT प्लेटफॉर्म के अंदर हिंदी डब के साथ। इस लिस्ट को आगे बढ़ने से पहले हो सके तो वीडियो के नीचे आप जरूर कमेंट करके हमें बोल सकते हैं कि आपको साउथ की बनी किस टाइप की पर मूवीज देखना पसंद है। अगर आप कमेंट करते हैं तो उसी कमेंट को ध्यान में रखते हुए हम अपनी अगली लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट की अगली मूवी के अंदर कहानी है तीन दोस्तों की। तीनों ही अनाथ होते हैं, एक दूसरे के साथ ही बचपन से बड़े हो चुके हैं। मैरी नाम की जो लड़की है वो काम करती है कि नर्स के रूप में, और वत्सा और राजू दोनों अलग अलग काम करते हैं। इस फिल्म की कहानी में आगे कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे कि मैरी नाम की जो लड़की होती है वो एक डॉक्टर की मर्डर केस के अंदर फंस जाती है, और इस केस को देख लेते हैं वत्सा और राजू नाम के दो लड़के। ప్రతి ఒక్కరిలోనూ మనకు తెలియని మరో మనిషి ఉంటాడు. अब जो पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे होती हैं, उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ इन दोनों की पास यानी कि वत्स और जो राजू नाम का लड़का है इनकी पास एक वीडियो होता है। और इसी चीज के चलते आगे मूवी के अंदर चोर पुलिस का खेल काफी अच्छी तरीके से खेला जाता है। लेकिन जिस लेवल तरीके से मैरी नाम की ये लड़की इस केस से बाहर निकलेगी, ये चीज जानने के बाद आपको बहुत मजा आएगा। मानना पड़ेगा मूवी के अंदर थ्रिलर और क्राइम काफी अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इस फिल्म का नाम होता है ब्लडी मैरी, जो 2022 की बनी फिल्म है। आहा प्लेटफॉर्म के अंदर मूवी हिंदी में आ चुका है। एडविन मैथ्यू और एडवोकेट माधवी दोनों
ही क्लोज फ्रेंड होते हैं। इवन कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैथ्यू नाम का जो लड़का होता है वो एक सरकारी वकील बनना चाहता था, लेकिन माधवी नाम की जो लड़की होती है वो फिलहाल एक सीनियर एडवोकेट के साथ काम कर रही होती है। ये दोनों ही वेट कर रही है अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए बहुत सारे लोगों के सामने। लेकिन कहानी में एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब इन दोनों को एक ही फैमिली से एक लड़का और लड़की की केस इन दोनों को मिलता है। अब आगे जाके ये जो केस है ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि माधवी और मैथ्यू बीच में जो रिश्ता है उसके बीच में कुछ अजीब चीजें दिख रहा था। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये जो केस है ये प्यार से रिलेटेड और शादी से रिलेटेड है, जो कि आगे जाके इस फिल्म को देखने के बाद आपको काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जानने को मिलेगा। तो इसके बाद में इन दोनों के बीच में कौन इस केस को फाइनली जीतता है, यही चीज आप इस फिल्म को देख सकते हैं जिसका नाम होता है वसी। 2022 की बनी का थ्रिलर और कोर्ट ड्रामा फिल्म है। नेटफ्लिक्स के अंदर मूवी देख सकते हैं, हिंदी में अवेलेबल है। अगर आपको पसंद है थ्रिलर एंड मिस्ट्री वाली मूवीज देखना तो लिस्ट नंबर 3 की फिल्म आपको बहुत पसंद आ सकती है। इस मूवी के अंदर कहानी आपको देखने को मिलेगा रुद्रान की स्टोरी, जो एक आईटी कंपनी के अंदर फिलहाल काम कर रहा है। अपने काम की स्ट्रेच और जिंदगी में कुछ उतार चढ़ावों की वजह से बंदा काफी परेशान रह रहा है। अब इसे टेंशनफुल जिंदगी से थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए रुद्रान और उसकी गर्लफ्रेंड नीला नाम की जो लड़की होती है फाइनली डिसाइड करते हैं कि जगह के अंदर जाएंगे घूमने के लिए और वहां पर वेकेशन मनाएंगे। अब जिस जगह के अंदर ये दोनों घूमने के लिए जाते हैं वहां पर एक होटल के अंदर रहते हैं जिसका नाम है वसंत मोलाई। अब उस होटल के अंदर कुछ ऐसी चीजें होता है जिससे कि रुद्रान को पता लग गया था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसी होटल से गायब हो चुकी है। अब इसके पीछे की मिस्ट्री कहानी है क्या, यही चीज आपको इस फिल्म को देखकर फाइंड आउट करना है, जिसका नाम है वसंत मोलाई, जो कि 2023 की बनी का थ्रिलर एंड मिस्ट्री फिल्म है। प्राइम वीडियो के अंदर मूवी हिंदी डब के साथ आपको जरूर देखने को मिल सकता है। वेदांत नाम के एक लड़का होता है जो कि बचपन से मतलब कि हमेशा से वो एक सपना देखता आ रहा था कि वो बड़ा होकर एक सुपर हीरो बनेगा। लेकिन जैसे ये लड़का बड़ा होता है अपनी माँ के कहने पर ये बंदा फाइनली एक पुलिस ऑफिसर बनकर मुजरिमों को जेल के अंदर बंद कर रहा था। लेकिन आगे जाके वेदांत को पता लग गया था कि सिस्टम और कुछ अलग चीजों की वजह से वो खुलकर काम नहीं कर पा रहा है। मुजरिम जो लोग होते हैं वो आसानी से घूम रहे हैं बाहर। और इसी चीज के चलते वेदांत नाम का जो लड़का होता है वो एक ऐसे डिसीजन लेता है जो कि उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देता है। ऐसे में आगे वेदांत क्या डिसीजन लेता है अपनी जिंदगी में, यही वाली चीज आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन उसी डिसीजन के चलते मूवी के अंदर काफी जबरदस्त एक्शन और काफी अच्छी कहानी भी आपको देखने को मिल सकता है। इस मूवी का नाम होता है भगीरा, जो कि 2024 की बनी एक एक्शन फिल्म है। 6.7 की रेटिंग के साथ फिलहाल ये फिल्म नेटफ्लिक्स के अंदर आ चुका है ऑफिशियली हिंदी डब के साथ। चलिए फाइनली बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 1 फिल्म के बारे में, जिसका नाम होता है जन गण मन। 2022 की बनी की बहुत ही अमेजिंग थ्रिलर और क्राइम वाली फिल्म है। इस फिल्म के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकता है साबा नाम के एक कॉलेज प्रोफेसर की स्टोरी, जिसके साथ कुछ लोगों ने मिलकर गंदे और घिनौने काम करके हाईवे रूट। अब यही न्यूज जब दूसरे दिन बहुत सारे न्यूज चैलेंज के अंदर चल रहा था, तब इस न्यूज को सुनने के बाद बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स और भी आम इंसान रास्ते पर रैली निकाल देते हैं ताकि वो जस्टिस दिला सके सबा नाम के उस प्रोफेसर को। पुलिस वाले कुछ क्रिमिनल्स को पकड़कर उनका एनकाउंटर तो कर देता है, लेकिन इसके बाद ही फिल्म की जो एक्चुअली कहानी है उसकी शुरुआत होती है, जब कहानी के अंदर एंट्री होती है एक एडवोकेट की। अब इसके बाद मूवी की कहानी में कुछ ऐसी स्टोरी आपको देखने को मिलेगा जो कि आपका दिमाग पूरी तरीके से हिला सकता है। अब ये जो मूवी है ये अब तक ऑफिशियली हिंदी डब के साथ रिलीज नहीं हुआ है। इस फिल्म को आपको हिंदी डब के साथ देखने के लिए थोड़ा बहुत जुगाड़ करना होगा, अनऑफिशियली फैन डब के साथ अवेलेबल है। और इसी मूवी के साथ आज की ये काउंटडाउन वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो के नीचे आप जरूर कमेंट करके बोल सकते हैं कि आपको किस टाइप की मूवीज देखना पसंद है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसा और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय।